तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जितने भी मंत्री बनाए गए हैं उन सब पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अब परिवारवाद का तो नंगा नाच हुआ है और आरोप कोई गलत नहीं लग रहा है। देखिए, पिछले 7 मई को पटना के गांधी मैदान में बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ है और उसमें गांधी मैदान मंच पर अद्भुत दृश्य था। मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री भी थे और चौथी फेल प्रधानमंत्री भी थे और दोनों ने बिहार के उज्जवल भविष्य की बात की है। तो चलिए ठीक है, अब बिहार का तो देख ही रहे हैं क्या भविष्य है। और परिवारवाद में देखिए, जो पलटू राम पिछले 20 बरस से परिवारवाद के खिलाफ काफ़ी ओजस्वी भाषण देते थे, राहुल गांधी को परिवारवाद पर घेरते थे, तेजस्वी यादव को घेरते थे। पलटू राम की मौजूदगी में ही निशांत कुमार को शपथ दिलाई गई और सबने उनको आशीर्वाद दिया, सब लोग ताली पीटते रहे। प्रधानमंत्री भी इतना परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने भी निशांत कुमार को आशीर्वाद दिया। और निशांत कुमार भी अपने पिता की तरह ही पलटू निकले। अभी 15 दिन पहले तक उनका बयान आ रहा था कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मुझ में अभी काबिलियत नहीं है, पहले मैं काबिल बनूंगा तब ये बनूंगा। और 2 दिन के लिए वो यात्रा पर निकले, सद्भाव यात्रा पर चंपारण गए और चंपारण में क्या इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, काबिलियत हो गई, 2 दिन बाद मंत्री बन गए। तो ये तो परिवारवाद का हुआ। अब सोचिए, जदयू का एक आम कार्यकर्ता 20 साल पहले भी दरी बिछाता था, है ना, और 20 साल बाद भी दरी ही बिछाता रहेगा। और यहाँ पार्टी का जो युवराज है वो आते ही मिनिस्टर बन गया, जबकि वो ना एमपी हैं ना एमएलए हैं। एक और ऐसे ही हैं युवराज, दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, वो भी ना एमपी हैं, एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, किसी सदन में के सदस्य नहीं हैं, लेकिन दीपक प्रकाश भी मिनिस्टर बन गए। उसके बाद आपको परिवारवाद की परंपरा और आगे बढ़ाते हुए जीतन राम मांझी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे संतोष रमन को बनाया गया मिनिस्टर, संतोष मांझी बने मिनिस्टर। उसके बाद परिवारवाद की परंपरा और आगे बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, चारा घोटाला में बहुत बदनाम हुए थे, उनके बेटे नीतीश मिश्रा को मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद और परिवारवाद की परंपरा बढ़ी तो श्रेयसी सिंह को मिनिस्टर बनाया गया। श्रेयसी सिंह के जो पूज्य पिता और पूज्य माँ दोनों सांसद थे, दिग्विजय सिंह भी और पुतुल सिंह भी। उसके बाद और परिवारवाद को देखना हो तो अशोक सिंह मिनिस्टर बने। अशोक सिंह के पिता अशोक चौधरी के पिता जो थे महावीर चौधरी, वो भी कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो ये है। और सबसे बड़ी बात, जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी परिवारवाद की उपज हैं। उनके जो पिता थे शकुनी चौधरी, वो जंगल राज का एक बड़ा चेहरा थे। तो चारों तरफ तो परिवारवाद ही दिख रहा है, अब बचा क्या। इसके बावजूद ये एनडीए के लोग इतने बेशर्म हैं, निर्लज हैं कि फिर लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, राहुल गांधी को परिवारवाद पर घेरेंगे और जब अपनी बात होगी तो बात बनाने लगेंगे सर, जी। जिस तरह से आपने कहा कि ये 2 दिन की यात्रा पे गए और चंपारण में इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो नीरज कुमार का यही कहना है कि जब निशांत कुमार यात्रा पे निकले तो लोगों का इतना भीड़ था, हुजूम था और वहां पे जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि मुझे जो है मतलब बनना चाहिए, लोगों का डिमांड था। देखिए, तो नीरज कुमार है, ये जदयू के प्रवक्ता हैं और बिहार में लोग इनको निर्लज कुमार कहते हैं, क्योंकि निर्लज कुमार में शर्म की मात्रा काफ़ी कम है और काफ़ी बेशर्म लोगों में इनकी गिनती होती है। तो निर्लज कुमार का एक पुराना वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें वो सम्राट चौधरी को राजनीतिक फ्रॉड बता रहे थे। ये उस समय का वीडियो है जब जदयू और भाजपा के रास्ते जुदा जुदा थे। और अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं और जदयू का उसके साथ गठबंधन है, तो यही नीरज कुमार दांत निपोर के उनसे मिलने जाते हैं। तो अब निर्लज कुमार की बातों पर मैं क्या टिप्पणी करूं जी। सर, निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। अब ये तो मजाक बन गया। अब मैंने कहा कि जब इतना बड़ा मजाक हो गया कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, जो खुद एक मरीज जैसा दिखते हैं, तो फिर अनंत सिंह को भी गृह मंत्री बना दिया जाए, मजाक को और आगे बढ़ाया जाए। अनंत सिंह को गृह मंत्री कैसे बनाइएगा सर? जब मजाक पर ही उतारू हो गए हैं सम्राट चौधरी, तो अनंत सिंह भी जदयू के विधायक हैं और खूंखार क्रिमिनल हैं, तो उनको भी, जब एक मरीज को आप स्वास्थ्य मंत्री बना सकते हैं तो एक क्रिमिनल को गृह मंत्री बना दीजिए। जब आप बिहार के साथ पूरा मजाक करने के ही मूड में आ गए हैं सम्राट चौधरी। अब देखिए निशांत कुमार को कल से देखिए, कल से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग मज़े ले रहे हैं, बिहार के बाहर के लोग ही मज़े ले रहे हैं कि आदमी तो खुद नशेड़ी और गंजेड़ी दिखता है और पहले तो इसका अपना स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इसको कुछ टॉनिक मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उनको इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है जिससे उनका स्वास्थ्य सुधर जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो अपने पिताजी का इलाज करवा सके हैं, पलटू राम का, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया।
मतलब सब लोग मज़े ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। और निशांत कुमार के मंत्री बनने से तो देखिए नीट छात्रा की आत्मा को भी बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि निशांत कुमार नीट छात्रा कांड में मुख्य संदिग्ध हैं। पहले तो सिर्फ मैं उनका नाम लेता था, अब तो नीट छात्रा की माँ भी उनका नाम ले रही है। और अभी 4-5 दिन पहले पटना की एक अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो नीट छात्रा की माँ का बयान भी दर्ज करे। तो मान लीजिए नीट छात्रा की माँ बयान देती है और वो निशांत कुमार का नाम बोल देती है, जिसकी बहुत संभावना है, तब तो सरकार की बहुत किरकिरी हो जाएगी कि अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपने खून का नमूना दे सीबीआई को। जी। सर, मंगल पांडे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब निशांत कुमार हो गए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पीएमसीएच की दुर्दशा बार बार आती है, क्या सुधार होगा? देखिए किसी का कुछ सुधार नहीं होने वाला है। हम लोग तो बचपन से सुनते सुनते बड़े हो गए कि ये सुधरेगा वो सुधरेगा, क्या हुआ? जी। पीएमसीएच जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मंगल पांडे पर खुद बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बना देंगे, उसकी छत पर हेलीपैड रहेगा, सीधे एयर एम्बुलेंस उतरेगा, सीधे एयर एम्बुलेंस उड़ेगा वहाँ से। अभी कुछ महीने पहले वहाँ पे एम्बुलेंस में एक मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता थी, वो तड़प तड़प के मर गई एम्बुलेंस के अंदर, उसको बेड नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला। पीएमसीएच में यदि कोई डॉक्टर ठीक से काम नहीं करता और परिजनों से उसकी बहस हो जाती है तो सारे डॉक्टर मिलकर उसको पीट देते हैं। एनएमसीएच का भी वही हाल है। अभी कुछ महीने पहले एनएमसीएच में एक मरीज भर्ती हुआ था, रात में भर्ती हुआ, सुबह में उसने देखा कि उसके पैर की उंगलियां चूहे कुतर के ले गए। तो यही तो हालत है। और ये राजधानी की हालत है, पटना की हालत है। यदि आप छोटे छोटे गाँव में जाइए बिहार के, वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, उसमें ना रुई मिलेगी ना सुई मिलेगी, कुछ नहीं रहता है। उसमें जिस डॉक्टर की पोस्टिंग भी रहती है वो भी डॉक्टर शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और पूरा करप्शन का सिस्टम बना हुआ है। वो 12 महीनों के वेतन में 1 महीने का वेतन सिविल सर्जन को देते हैं और उनके खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं होती। जी। सर, रोहिणी आचार्य बोली है निशांत को लेके कि चोर दरवाजा से आए हैं, जैसे इनके पिताजी आए थे। हाँ ठीक है, उनके कहने का ये तात्पर्य होगा कि पलटू राम भी तो एमएलए कभी नहीं रहे, हमेशा एमएलसी ही बने रहे, विधान हम्म, परिषद के ही सदस्य रहे। मतलब सीधा वो हम्म। जनता से चुन के नहीं आए थे। और अभी तो निशांत कुमार बने हैं, ये तो न एमएलए बने हैं न एमएलसी हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान ये है कि 6 महीने के अंदर आपको कुछ बनना पड़ेगा, तो बनेंगे भी तो ये एमएलसी ही बनेंगे। तो इसी पर उनका कटाक्ष है। हालांकि विधान परिषद को चोर दरवाजा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो रोहिणी आचार्य की माता जी भी उसी चोर दरवाजे में है ना। राबड़ी देवी भी विधान परिषद और की ही रोहिणी आचार्य के मेंबर बारे है। में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने भी तो कोई मेहनत नहीं किया। तो ठीक है, लेकिन हाँ राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप होता है। जी। जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि अगर मतलब देखा जाए तो निशांत कुमार को जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है वो कहीं ना कहीं बिहार के हित में सही नहीं है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार। धन्यवाद।